हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे प्रश्नावली 10.2 का 9वां प्रश्न। ठीक है, जो थोड़ी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है कि आकृति 10.13 में, ये जो आकृति दी हुई है ये कितनी है? 10.13। ठीक है, आप लोग इसे 13 मत कह दीजिएगा, नहीं तो दशमलव कहेगा मेरा अपमान कर दिया। ठीक है, तो एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश, यानी ये एक्स वाई, ठीक है, और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाली, ये है ओ केंद्र, ठीक है, यानी वृत्त दिया हुआ। क्या कहता है कि ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, स्पर्श समांतर रेखाएं, ठीक है, समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। तो एक ये है स्पर्श रेखा और एक ये है, और ये वृत्त ओ केंद्र वाला वृत्त है। ठीक है, इस पर दो स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु, मतलब कि जब ये स्पर्श रेखा, जब हमने यहाँ से एक और स्पर्श रेखा खींची तो ये जहाँ जिस बिंदु, ये वृत्त को जिस बिंदु पर छूता है तो हमने उसे स्पर्श बिंदु कह दिया। तो सी पर स्पर्श रेखा ए बी, यानी ए बी, ठीक है, और एक्स वाई को, ये है एक्स वाई को बिंदु ए प्रतिच्छेद करता है और एक्स डैश वाई डैश को बिंदु बी प्रतिच्छेद करता है। लिखा है ना, करती है। सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है, यानी कोण ए ओ बी ये क्या है? पूरा 90 डिग्री है। ठीक है, हमें ये सिद्ध करके बताना है। तो चलिए, दे दे किस बात की है, हम शुभ काम में दे दी क्यों करें। तो लिखेंगे हल। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लिख देंगे सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है हमें? सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है हमें? ये, ठीक है, तो कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? रचना कर देते हैं। क्या रचना कर देते हैं कि जो ये बिंदु सी है, ठीक है, इसे हम एक त्रिज्या से मिला देते हैं, यानी, ठीक है, तो लिख देंगे रचना। क्या लिखेंगे? ओ से सी को मिलाया, ठीक है, मिलाया है, हमने मिला दिया। तो ये अगर हम देखें तो ये क्या बन जाएगी? एक हिसाब से त्रिज्या बन जाएगी। ठीक है, कैसे बनेगी? जैसे ये वृत्त है, ये केंद्र, केंद्र से जब हम किसी रेखा को डालते हैं तो क्या होती है? त्रिज्या होती है। ठीक है, इसी प्रकार ये क्या हो गई? ये एक त्रिज्या हो गई। तो अब हम क्या लिखेंगे? हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि प्रमेय 10.1 से क्या कहती है कि जब किसी वृत्त पर स्पर्श बिंदु और त्रिज्या एक साथ मिलती है तो वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे। तो फिर ये जब ये त्रिज्या है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का ही कोण बनेगा और यहाँ पर भी। ठीक है, तो हम लिख देते हैं प्रमेय 10.1 से। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे? एक हिसाब से बोला करते हैं कि ये क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे ओ सी किस पर लंब है? ए बी पर, ए बी भुजा पर। तो लिख देते हैं ओ सी लंब ए बी, कॉमा, अब ये पी ओ किस पर लंब है? एक्स वाई पर लंब है। तो हम लिख देंगे कि पी ओ लंब है किस पर? एक्स वाई पर, फिर कॉमा, और ओ क्यू किस पर लंब है? एक्स डैश वाई डैश पर। यहाँ लिख देते हैं ओ क्यू लंब है एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, इतनी बात हुई। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पहले हम ये दोनों त्रिभुज ले लेंगे, इनको समरूप कर देंगे, ठीक है, और फिर हम इन दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों को देख लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ ए में, पी ओ ए में ए एवं त्रिभुज ए ओ सी में, ठीक है, ए ओ सी में।
तो अब हम इसमें क्या देखेंगे, कि जो PO है और OC है, ये क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं OP बराबर OC, क्या है, ये त्रिज्या है। और फिर अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, OB, ये क्या है, ये उभयनिष्ठ भुजा, क्योंकि इस वाले त्रिभुज में भी है, इसमें भी। तो लिख देंगे ओ, तो लिखेंगे OA बराबर है OA। ठीक है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, या फिर हम इसे कर्ण भी कह सकते हैं। और अब तीसरा क्या आ जाएगा, कोण P बराबर कोण C, ये क्या है, 90 डिग्री। हम तो अब आप और हम दोनों लोग जानते, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जब ये जो त्रिज्या होती है जिस बिंदु पर वृत्त को छूती है, ठीक है, तो वहां पे कितने 90 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए हमने ये लिखा है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, RHS से त्रिभुज POA सर्वांग सम है त्रिभुज AOC। ठीक है, ये है। तो यहाँ पे हम R क्या मानेंगे, R को, ठीक है, ये जो RHS है, ये नियम हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। ठीक है, जहाँ पे 90 डिग्री का कोण होगा। तो ये R है, ठीक है, तो जो H है, H क्या है, हाइपोटेनस। R क्या है, ये समकोण त्रिभुज के लिए हम इसे डिनोट करेंगे। और H क्या है, हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण, यानी जो ये है, ये क्या है, कर्ण है। और S क्या है, ये साइड यानी त्रिज्या। ठीक है, ये साइड यानी एक हिसाब से देखा जाए तो भुजा ही है। तो हम इसमें क्या कह देंगे, ये कब लागू किया जाता है, जब RHS नियम तब लागू किया जाता है जब एक कोण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के एक कोण एक भुजा के बराबर हो। ठीक है, तब ये नियम लागू होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए। ठीक है, तो लिख देते हैं इसलिए कोण POA बराबर है किसके, कोण AOC के। समीकरण से हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, PO यानी ये वाला त्रिभुज इसके बराबर है। तो अब हम लिखेंगे इसी प्रकार, जो हमने यहाँ पे अभी प्रोसेस चलाई है ना, इसी प्रकार अब हम इस त्रिभुज में देखेंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं इसी प्रकार त्रिभुज QOB में, QOB एवं त्रिभुज BOC में। ठीक है, जब हम इसमें भी देखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा इसलिए कोण QOB बराबर है कोण BOC के। ठीक है, ऐसे समीकरण हम 2 मान लेते हैं, एक हमने से माना, एक 2 इसे मान लिया। तो आप लोग अभी इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर हम इसके आगे बताते हैं। तो अब हम इसके बाद क्या लिखेंगे कि सरल रेखा, एक हिसाब से हम देखेंगे तो जो ये वृत्त है, ठीक है, ये क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक रेखा है और इसी की एकदम ऐसे हमने एक चांद जैसे बना दिया। ठीक है, तो ये कितने डिग्री का होगा, ये पूरा कितने 180 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार ये भी आधा दिख रहा है ना, अगर हम इतना ढक दें इतना, तो ये आपको आधा चांद दिखेगा ना, ये इस यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार अब हम देखेंगे। तो क्या लिखेंगे कि सरल रेखा पर बने कोण 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सरल रेखा पर बने कोणों का योग
180 डिग्री होता है। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, जो हमने समीकरण 1 और 2 माना था ना, तो इन चारों कोणों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, कोण POA प्लस कोण AOC प्लस कोण QOB प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री का कोण बना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने एक जगह पे बताया था कि ये जो POA है ये किसके बराबर है, AOC के। तो क्यों ना हम POA की जगह पे AOC रख देते हैं, तो लिखेंगे कोण AOC प्लस, इसको ऐसे ही रहने देते हैं AOC प्लस, अब कोण QOB, अब इसकी जगह पे ये है ना कोण QOB बराबर किसके, BOC के। तो क्यों ना हम इसकी जगह पे इसे रख दें, तो चलिए रख देते हैं BOC प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। तो दोनों की जोड़ा बना है, तो चलिए लिख लेंगे 2 कोण AOC प्लस 2 कोण BOC बराबर 180 डिग्री। तो इन दोनों में से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। तो जब हम 2 का पक्षांतर करेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, 90, तो 2 नाम 18, 0 की 0, तो 90 दूनी 180 होता है। ठीक है, तो ये कट जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेते हैं कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 90 डिग्री, ये मान आ गया। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, कोण AOB, ये मान चाहिए था। ठीक है, तो जो ये C है ये क्या है, दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो हम इसे नहीं लेते हैं, तो लिख लेंगे कोण AOB बराबर 90 डिग्री। तो जब इन दोनों त्रिभुज को मिलाया तो क्या आया, कोण AOB ये कितना 90 डिग्री निकला। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग इतने का भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।